आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कलमकारी। तो कलमकारी एक हैंड पेंटिंग टेक्निक है जो कि इंडिया में काफ़ी पुराने समय से किया जाता रहा है। 17th सेंचुरी की बारे में अगर बात करें 17th सेंचुरी में, तो इंडिया से ये जो कलमकारी पेंटिंग फैब्रिक्स हुआ करते थे ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हुआ करते थे। एशिया और यूरोप की कई कंट्रीज़ में इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता था। लेकिन जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब धीरे धीरे इन जो हमारा इंडियन पेंटिंग है इसका डिमांड धीरे धीरे कम होने लगा। इसके पीछे कई सारे ऐसे फैक्टर्स रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई जिसकी वजह से इसका डिमांड धीरे धीरे घट गया और ये अपनी पहचान खोने लगा और धीरे धीरे ये पूरी तरह से धूमिल हो गया। लोगों ने इसे पूरी तरह से भुला दिया। पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से जो हमारे इंडियन डिज़ाइनर हैं उन्होंने अपना फोकस अपने इस भारतीय कला की तरफ किया, तो ये थोड़ा अब लोगों के बीच में इसका नॉलेज बढ़ने लगा है। लेकिन वास्तव में ये कलमकारी है क्या, ये इससे आज भी हम अनभिज्ञ हैं। तो अगर हम बात करें कलमकारी तो ये पूरी तरह से फैब्रिक पे किया जाता है। और अगर हम बात करें स्टार्टिंग में जब ये कलमकारी शुरू हुआ था, जब इसका उद्गम हुआ था, तो ये हिंदू मैथोलॉजिकल स्टोरीज और कई सारे मिथ्स थे, जो स्टोरीज थे उसे डिपिक्ट करने के लिए बनाया जाता था। तो मंदिरों में ये पेंटिंग्स बना करके लगाए जाते थे। धीरे धीरे ये फैब्रिक्स पे आना शुरू हुआ और आज भी जो कलमकारी का मोटिव्स है वो नेचर इंस्पायर्ड है। तो ये तो हो गया कि कलमकारी का जो मोटिव्स है किस तरह का होता है। अब बात करते हैं कि कलमकारी मतलब क्या है। कलम दैट मीन्स पेन, कारी दैट मीन्स वर्क, यानी कलम से किया जाने वाला काम। तो ये जो कलमकारी पेंटिंग है ये पूरी तरह से पेन से बनाया जाता है और काफी फाइन लाइंस और काफी फाइन वर्क किए जाते हैं। तो ये जो अब ये तो हो गया कलमकारी वर्ड, ठीक है, हम लोगों ने मतलब समझा। अब इसे बनाया कैसे जाता है इसे समझते हैं। तो सबसे पहला जो टूल्स है इसके लिए जो कलमकारी करने के लिए जो टूल्स चाहिए वो है पेन। और ये पेन पूरी तरह से नेचुरल है, कोई भी ये हैंडमेड होता है। तो ये इसको बनाने के लिए जो आर्टिशियन है वो बैम्बू स्टिक लेते हैं और उसे काफ़ी पॉइंटेड करते हैं। इसका जो निब है तो जैसा ज़रूरत उसके हिसाब से उसका पॉइंट बनाया जाता है। उसके ऊपर फैब्रिक जो वेस्ट फैब्रिक है उसे टाई किया जाता है ताकि जब उस पेन को डिप किया जाए कलर में तो वो उसे एब्जॉर्ब कर ले। ये हो गया हमारा टूल्स बनाने का टेक्निक। अब दूसरा, अब हम बात करें तो फैब्रिक प्रिपरेशन, तो इसके बारे में हम समझते हैं कि कैसे फैब्रिक प्रिपेयर किया जाता है। तो जो फैब्रिक है बेसिकली जो पुराने टाइम से जो वर्क हो रहा था कलमकारी का ये कॉटन पे ही किया जाता था। अभी कुछ समय से ये थोड़ा सिल्क पर भी आना चालू हो गया है। तो अगर हम बात करें तो कॉटन को कैसे प्रिपेयर किया जाता था, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो कॉटन को वॉश कर लिया जाता था अच्छे से ताकि उसका स्टार्च रिमूव हो जाए। अब इस फैब्रिक को अच्छे से सुखा लिया जाता है और इसे अब जो नेक्स्ट मेथड होता है फैब्रिक को प्रिपेयर करने का, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फैब्रिक को बफेलो मिल्क में डिप किया जाता है और उसे सुखा दिया जाता है। अगर जैसे किसी फैब्रिक में अगर बैकग्राउंड कलर चाहिए तो हम लोग हरदा या बड़हेड़ा नाम से सीड को जानते हैं। कई सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए भी यूज होता है, कई सारी बीमारियों में भी यूज होता है। तो इस सीड्स को अच्छे से सोक कर लिया जाता है और इसका पेस्ट बनाया जाता है और ये एक पेल येलो बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करता है। कुछ खास तरह का बैकग्राउंड कलर अचीव करने के लिए कई बार काऊ डंग सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसमें फैब्रिक को डिप किया जाता है ताकि एक बैकग्राउंड कलर आ जाए। तो इस तरह से अलग अलग कई सारे मेथड हैं
बैकग्राउंड कलर अचीव करने के लिए। जब ये बैकग्राउंड मिल जाता है तब बारी आती है कलर प्रिपेयर करने की। तो ये जो कलर प्रिपेयर होता है, कलमकारी का डाइज जो बनाया जाता है, ये भी पूरी तरह से नेचुरल है और कलाकार खुद से बनाते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ब्लैक कलर जो है बनाने का टेक्निक, इस ब्लैक कलर को बनाने के लिए जो आर्टिशियन है वो इमली, गुड़ और पानी को एक आयरन के बर्तन में 15 डेज के लिए छोड़ देते हैं और ये धीरे धीरे आपस में रिएक्ट करके एक ब्लैक इंक क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये जो इंक है इसी को यूज किया जाता है ब्लैक आउटलाइंस बनाने के लिए। और ये इंक जैसे मैंने अभी बताया कलमकारी के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में कि ये ट्रेड का एक बहुत बड़ा या कहे कि ट्रेड था जो बहुत ज्यादा होता था कलमकारी का। तो इसी तरह से इस ब्लैक इंक और इंडिया में बनने वाला रेड इंक, दोनों का भी एक्सपोर्ट काफी ज्यादा था। तो ये जो ब्लैक इंक है इसी मेथड से बनाया जाता था। अब हम बात करते हैं रेड इंक, जो कि फिलिंग के लिए यूज करते हैं, कई बार आउटलाइन के लिए भी यूज करते हैं। तो ये रेड इंक है जो मंजिस्टा एक प्लांट है, उसके स्टिक्स को बॉईल करके उसमें से कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसी इंक को जो मैंने बात किया कि डिमांड था बहुत ज्यादा, रेड इंक, ये इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता था। तो कुछ इसी तरह से मेथड्स हैं और भी सारे कलर्स प्रिपेयर करने की। और ये जो कलर हुआ तो अगर जैसे ये मतलब नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है, तो अभी जैसे अगर हम देखते हैं आज के टाइम में तो हमारे पास कलर के कई सारे वेरिएशन है, सिंथेटिक मेथड से प्रिपेयर किया हुआ कई सारे कलर्स बन जाते हैं। लेकिन जो ये ऑथेंटिक नेचुरल है इसमें बहुत ज्यादा हमें कलर वेरिएशंस नहीं मिलते हैं, इसलिए इस तरह के ऑथेंटिक आर्ट में आपको लिमिटेड कलर्स दिखने को मिलेंगे, जो कि मोस्टली बेसिक्स कलर्स ही होते हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, मोस्टली यही सारे कलर्स ऑप्शंस मिल पाते हैं। तो ये था जो कलर प्रिपरेशन। अब जो फैब्रिक के बारे में बात करें तो किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले फैब्रिक के ऊपर डिजाइन को कोई ट्रेसिंग नहीं, डायरेक्ट हैंड मेथड। ठीक है, डायरेक्ट हैंड मेथड से इसे फ्री हैंड मोटिव्स क्रिएट किया जाता है। तो चारकोल स्टिक्स बनाते हैं जो आर्टिशियन है, वो खुद से ही घर पर चारकोल स्टिक्स प्रिपेयर करते हैं और उससे फ्री हैंड मोटिव्स क्रिएट करते हैं और उसी के ऊपर पेन को यूज करते हुए इस इंक से उस मोटिव को ड्रॉ करते हैं। जब ये आउटलाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो अलग अलग जगह पे जो कलर की फिलिंग की जरूरत होती है उसे फिल कर दिया जाता है कलर को। और जब ये पूरी तरह से आर्टिकल जब प्रिपेयर हो जाता है तब इसे काफी अच्छे से धूप में सुखा दिया जाता है। ठीक है, और हाँ, एक चीज जो छूट गया, ये कलर फिक्सिंग। कलर जैसे अभी सिंथेटिक मेथड से जो हमारे पास फैब्रिक आते हैं तो उसमें जो डाई रेसिस्ट बोलते हैं, कलर रेसिस्ट, यानी कि कलर उससे नहीं निकलता है। तो ये जो आर्ट है इसे कलर रेसिस्ट करने के लिए एलम का यूज किया जाता है, एलम फिटकरी। तो इसे या तो फैब्रिक को एलम के साथ ट्रीटेड किया जाता है या फिर कलर में मिक्स किया जाता है। तो ये हर एक आर्टिशियन का अपना अपना एक टेक्निक हो जाता है इसे काम करने के लिए। तो ये था जो कलर के बारे में। अब जब फैब्रिक प्रिपेयर हो गया, जब उस पे मोटिव्स बन गया, फैब्रिक की ड्राइंग हो गई पूरी अच्छे से प्रिपेयर, तब इसकी क्या की जाती है, वॉशिंग की जाती है। और वॉशिंग भी इसकी आसान नहीं होती है क्योंकि इसे बफेलो मिल्क में डिप किया जाता है, उस डिप करके ड्राई किया जाता है। तो जाहिर सा बात है वो जो दूध का स्मेल है उसे निकालना जरूरी है। तो इसे बहते हुए पानी में वॉश किया जाता है। तो ज्यादातर लोकली अवेलेबल जो हम रिवर होते हैं तो उसमें आर्टिशियंस ले जा करके उसे काफी अच्छे से वॉश करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। ये तो मैंने बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को बताया, लेकिन वास्तव में अगर कभी मौका मिले आप लोगों को देखने का तो आप जाकर के देखना कितना ही मेहनती वर्क है। तो इन आर्टिशियंस के लिए तो एक लाइक तो जरूर बनता है।
तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। थैंक यू।